सभी मास्टर साहब को मेरा नमस्कार। मैं अमित सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए यू डैश एंट्री कैसे करना है उसके बारे में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल समझ में आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए क्या करना है कि आप लोग सबसे पहले, अगर आप लोगों के पास PDF इसका प्रिंट आउट नहीं होगा तो उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा एंट्री करने में। और आज मैं आप लोगों को मोबाइल के द्वारा एंट्री करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि मोबाइल सबके पास रहता है, लैपटॉप तो सबके पास उपलब्ध नहीं है। तो चलिए, इस वर्ष आप लोगों को पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा आप लोगों को स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनको खुद से एंट्री करना है, तो इसलिए आप लोग सीख जाइएगा तो अच्छा रहेगा और अपने से खुद से एंट्री कर लीजिएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि सबसे पहले तो ये आप लोग क्लियर हो लीजिए, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी यू डैश एंट्री करना है, यानी कि 21-22 का डाटा नया नामांकन वगैरह भरना है। तो ये सब नहीं भरना है, आपको 20-21 वाला जो नया नामांकन है उसको एंट्री करना है। ठीक है ना, 20-21 याद रखिएगा। पिछले शर्त वाला इसमें मतलब जो सत्र का जो डाटा है वही फिलअप करना है, नया इस वर्ष का कोई भी डाटा एंट्री नहीं करना है। ठीक है ना, तो उसी के अनुसार अब ध्यान से देखिएगा, उसी के अनुसार अपना डाटा भर करके आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग अपना क्या कीजिएगा, इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर प्रिंट आउट में कोई परेशानी होगा तो आप हमसे संपर्क करके आप प्रिंट आउट अपने स्कूल का हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, आप प्रिंट आउट करवा भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे कि यू डैश प्लस पर जा करके क्लिक करेंगे। इसके बाद यू डैश प्लस जो आप लोग के यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर इसके बाद लॉगिन में, यहाँ देखिए लॉगिन है, लॉगिन में जाइएगा। इसके बाद स्कूल डाटा कैप्चर पर क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा लॉगिन फॉर ऑल यूजर। तो यहाँ पे आपका यूजर कोड हो जाएगा। और पासवर्ड में आप लोगों को क्या करना है कि अगर पिछले वर्ष आप लोग के मोबाइल में आया होगा तो उसको एंट्री करना है, और अगर नहीं आया होगा तो अपने ब्लॉक के यानी कि BRC के MIS ऑपरेटर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं या BPO के द्वारा आप अपना स्कूल का पासवर्ड मांग लीजिएगा। उनको पासवर्ड मांगिएगा तो आपसे मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID और डैश कोड और आपका नाम मांगेंगे, दे दीजिएगा। वो वहाँ से क्रिएट करेंगे तो आपका मोबाइल में मैसेज के द्वारा ये पासवर्ड पहुँच जाएगा। और क्या करना है कि यहाँ पर डैश कोड यूजर नेम में, इसके बाद पासवर्ड में जो मोबाइल में आएगा उसको एंट्री करके यहाँ पे कैप्चर में चल जाइएगा। जैसे कि देखिए, एक हम भर के आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बन जाएगा बड़ा ना, आपको दिक्कत होगा तो आप बाई फ़ोन भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ F है तो आप ये देखिए B हो गया, ये हो गया 04, इसके बाद है 7 है, इसके बाद F है। एंट्री कर ली, इसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका डाटा खुल जाएगा, आपका स्कूल का नाम, डैश कोड वगैरह आ जाएगा। इसके बाद देखिए, ये ऊपर वाला में मत जाइएगा, इसके बाद वाला में भी नहीं, इसके बाद वाला भी नहीं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड प्रोफाइल DCF कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद करके अपना डाटा निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आइएगा, इसमें आपको एंट्री करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लिक टू हेयर में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले कर रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस, आपको बताया जा रहा है कि आप अपना स्कूल का नाम, स्कूल का कैटेगरी मतलब 1 to 5 और कि 1 to 8 है कि आपका सेकेंडरी स्कूल है, उस तरह से आप चेक कर लीजिए। यहाँ ओके करने के बाद ये खुलेगा कॉलम खुलने के बाद यहाँ पर DCF सीरियल नंबर 1.1 से लेकर के आपको 11.1 तक भरना है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, लेकिन आपको थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे। बाकी आप लोग जब प्रिंट आउट निकालिएगा तो उसमें हिंदी में दिया हुआ रहता है, तो बहुत कॉलम आप लोग खुद से समझ लीजिएगा और एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम आप लोग के बार बार बोल रहे हैं कि इसका PDF निकाल करके प्रिंट आउट जरूर बगल में रख लीजिएगा, एंट्री करने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि सीरियल नंबर जैसे जैसे यहाँ खुलेगा वैसे वैसे आपका वो पेज में भी दिया हुआ रहेगा। तो 1.1 पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ आपका खुल गया। इसमें आपका प्रोफाइल है स्कूल का, पूरा डाटा, डैश कोड है ना, नाम स्कूल का, किस एरिया में आपका स्कूल है, ये सब दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसको में आप कोई चीज़ चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर लगता है आपको कि कोई स्कूल के नाम वगैरह में गलती है ना, चाहे कैटेगरी वगैरह में, तो आप क्या कीजिएगा कि इस ब्लॉक के MIS ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या जिला के कोऑर्डिनेटर ऑपरेटर से आप संपर्क करके वहाँ से सुधार करवाना, इसके बाद ही एंट्री कीजिएगा। यहाँ पे आपका स्कूल का HM का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह दिखेगा। अगर इसके बाद आपका सही लगेगा तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है कि सब पेज भी आप पलट लीजिएगा। आपको स्कूल के श्रेणी कोड यहाँ पर आपको 1.16 में आ जाइएगा। ठीक है, इसमें
पहले से दिखता हुआ रहेगा कि 1 क्लास से 1 से लेकर 8 तक आपका स्कूल है। अगर नहीं होगा तो आपको प्रोफाइल में जाकर चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए आप आइएगा तो सबसे पहले यहाँ सेक्शन बताना है, जो लिखा हुआ 1.18 में सेक्शन का मतलब होता है कि वर्ग में अगर जैसे 1 क्लास है तो आपका अगर सेक्शन 1 से अधिक है तब यहाँ पे 2 भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो ठीक है। अगर प्री प्राइमरी चलता होगा अगर सेक्शन होगा तो वहाँ भर दीजिएगा, अगर चलता है क्लास और एक सेक्शन है तो 1 भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अगर 2 सेक्शन है 2 नहीं तो 1 भर दीजिएगा, खाली नहीं छोड़िएगा, नहीं तो 0 भरिएगा, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आपको बढ़ते चलना है। इसके बाद जो आपको जो पूछेगा 1.20 में, इसमें आपका स्कूल कब स्थापना हुआ है इस सब के बारे में पूछेगा, प्राइमरी कब, अपर प्राइमरी कब, ये सब कॉलम बहुत आसान है, आप लोग पढ़ के आराम से भर लीजिएगा। ये वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि स्पेशल आपको दिव्यांग बच्चे के लिए स्कूल है 1.23 में, तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि दिव्यांग बच्चा अगर 1-2 बच्चा पढ़ता हुआ तो उसको नहीं बोलेंगे। स्पेशल अगर स्कूल होगा दिव्यांग के तब यस करना है, इसलिए नो हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल शिफ्ट में चलता है तो इसको भी नो कर दीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट में आप लोग का स्कूल नहीं चलता होगा। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि अवेलेबल फॉर फ्लोइंग माने आपका रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब अगर आपका कस्तूरबा टाइप की स्कूल है, माने रहने वाले बच्चा का उस टाइप का स्कूल है तब यस, नहीं तो नो। ठीक है, यहाँ पे ये सब कॉलम है, आप लोग आराम से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में चलेंगे। थोड़ा फास्ट हमको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस कॉलम को बढ़िया से ध्यान से भरना है। 1.27 अगर माइनॉरिटी ऑफ द पब्लिश, मतलब यहाँ पर भाषा, किस भाषा में किस माध्यम में आप स्कूल में आपका पढ़ाई होता है। ठीक है, माने आपका जो मातृभाषा है वो क्या है, तो आपका हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी डालिएगा, इंग्लिश डाल दीजिएगा, तो फिर दोनों में डिफरेंट पूछने लगा। माने आगे जाइएगा तो कॉलम पूछेगा हिंदी और इंग्लिश के, कितने बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, कितने बच्चे इंग्लिश में, इसीलिए आप हिंदी यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी इसमें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि लैंग्वेज कि कौन कौन भाषा, माने कौन कौन विषय के आपके यहाँ पढ़ाई होता है, तो यहाँ 3 भाषा चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, कुछ भी चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर सीधे आगे बढ़ते जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद ये फिर पूछ रहा है 1.34 में कि डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, माने आपका स्कूल के आसपास में और स्कूल जो है उसका क्या क्या डिस्टेंस है, उसके अनुसार यहाँ पर लिख दीजिएगा 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कॉलम बहुत आसान है, आराम से इधर भर लीजिएगा। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आगे जब आइएगा तो आपको आ जाएगा 1.4 में, तो यहाँ पे प्राइमरी में यहाँ पूछ रहा है कि सीसी बिलोंग, तो यहाँ आपका सरकारी स्कूल सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद फिर आगे जो पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एकेडमी स्टार्ट, मतलब कब आपका सेशन स्टार्ट होता है 1.45 में, तो आप लोग अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो यहाँ से अप्रैल महीना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक, अगर आपके यहाँ टेक्स्ट बुक मिलल है तो सब में मिलल है, सब स्कूल में लगभग, तो यस, अपर प्राइमरी में मिलल होगा तो यस, TLM मिलल होगा तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको ये सब डिटेल्स आपको भरना है। फिर यहाँ 1.49 में पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ विजिट द स्कूल ड्राइंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब जो जिस ईयर में आप भर रहे हैं, मतलब पिछले ईयर में, उसमें आपको कब कब BRC से प्लस में CRP लोग, फिर जिला से, यहाँ पर देखिए जिला के भी दिया हुआ है, वो सब जो आपको जांच हुआ होगा उसके बारे में भरना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये कॉलम खुल जाएगा 1.50। ठीक है, कौन खुल जाएगा 1.50। ठीक है, 1.50 में आपको SMC के बारे में बताना है। SMC में कितना मेंबर हैं, मेंबर में कितने मेल हैं, कितना फीमेल हैं, ये सब आप लोग देख के भर दीजिएगा। SC ST कितने हैं, माने कैटेगरी वाइज, वे सब भर दीजिएगा। इसके बाद वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर का यहाँ सही डिटेल आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, अगर पहले से भरा हुआ रहता है, लेकिन अगर गलत है तो उसको सुधार लीजिएगा, कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़िएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट में चल जाइएगा। फिर आप अगला पेज में बढ़िएगा। ठीक है, अगला पेज में जब आप बढ़िएगा तो आपको आ जाएगा भौतिक सुविधा एवं उपकरण। यहाँ पे भौतिक सुविधा एवं उपकरण में आपका पूछेगा स्कूल भवन की स्थिति। ठीक है, स्कूल भवन की टाइप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, तो यहाँ पे स्कूल भवन की स्थिति आप लोग दिखा दीजिएगा, न कि स्कूल के भवन का ब्लॉक की कुल संख्या। ब्लॉक मतलब यहाँ थोड़ा हम बता देना चाहते हैं, ब्लॉक के मतलब कि जैसे एक स्कूल है, एक ही ब्लॉक में अगर सब है तो यहाँ पर एक, लेकिन अगर एक अलग है, थोड़ा सा हट के है, तो ब्लॉक A और B करना है, यानी कि यहाँ पर संख्या दे देंगे 2, अगर 3 ब्लॉक है तो 3 दे देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खास करके। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यही सब दिखाना है कि अगर बाउंड्री है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, अगर बाउंड्री है, टोटल है, तो यहाँ सब ऑप्शन खुलता है, इस तरह से उसके अनुसार आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फिर डिटेल्स ऑफ द क्लासरूम अवेलेबल। अब क्लासरूम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे दिखाना है ना। ठीक है, वहाँ पे दिखाना है कि
सेक्शन कै गो है माने भवन का, लेकिन यहाँ पे दिखाना है कि टोटल में कै गो का है, ख़राब है, बढ़िया है, ये सब कंडीशन दिखा देना है। ठीक है, इसके बाद फिर प्राइमरी में कै गो रूम है, फिर अपर प्राइमरी में कै गो है। यहाँ पर क्या करते हैं कि सब एक में भर देते हैं। प्राइमरी के लिए अलग, अपर प्राइमरी के अलग भवन होगा ना, तो रूम के अनुसार यहाँ पर संख्या डाल दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर आगे जब आ जाइएगा तो क्लासरूम बाय कंडीशन, क्लासरूम के कंडीशन यहाँ पूछेगा कि कै गो पक्का है, कै गो कच्चा है, कै गो टूटा उटा है, वो सब आपको डिटेल डाल देना है। स्टेप एंड नेक्स्ट में फिर चल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें गलती कीजिएगा तो देखिए वहाँ रेड हो गया, तो वो आपका रेड हो जाएगा, इसलिए इसको ठीक से आपको भरना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर टोटल संख्या जितना पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर टोटल संख्या 24 दिया हुआ है ना, तो 24 होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आपको फिर लोड नहीं लेगा, इसलिए इसमें आपको ध्यान से आपको इसको भरना है। ठीक है ना, तुरंत रेड हो जाएगा। देखिए डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक पूछ रहा है, तो ब्लॉक में अगर हम यहाँ देखिए 24, ये तो ठीक है, ब्लॉक 3 गो डाल दिए हैं तो इसलिए गलत बता रहा है। यहाँ पर 2 गो रहेगा, क्योंकि इस स्कूल का 2 गो है वो किया हुआ है ना। तो ये देखिए अब सही लिया, तो गलती यहाँ कीजिएगा तो आपको तुरंत रेड हो जाएगा ना। तो ब्लॉक के अनुसार यहाँ रूम सब सेटअप करना होगा ना, तो यहाँ पे बार आपको बैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं फटाफट, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग चला है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, अब हम लोग को टॉयलेट फैसिलिटी ना, टॉयलेट फैसिलिटी में शौचालय के बारे में यहाँ पूरा डिटेल आप डाल दीजिएगा अपने से देख करके। ठीक है, यहाँ पर डिटेल डाल देना है। फिर इसके बाद आइएगा तो आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, पानी वाला व्यवस्था यस नो कर देना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे बात को, थोड़ा हम स्पीड बता रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को परेशानी होगा। आपको भवन वाला सेटिंग जो बताया वो बढ़िया से करना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो आपका जो पेज खुलेगा ना, वो फिजिकल फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट, यस नो करके, जैसे कि मान के चलते हैं कि साइंस किट वगैरह मिलल है तो यस कर देना है, नहीं मिलल है तो नो कर देना है। मैथ किट वगैरह तो जहाँ जहाँ मिलल है यस हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को खुलेगा 2.31। ठीक है, 2.31 में कंप्यूटर डिजिटल उपकरण वगैरह के बारे में पूछेगा, तो अगर आपके पास है तो यस करना है, जैसे कि कॉल लैब नहीं है तो नो करना है, ICT लैब नहीं है तो नो करना है। इस तरह से आपको यहाँ भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि लैपटॉप नोटपैड तो नहीं है तो नहीं, टैबलेट तो सब स्कूल में मिला है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। डेस्कटॉप अगर नहीं होगा तो नो करिएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब आप लोग आसानी से भर के समझ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर दिए। इसके बाद अगला पेज मेरा खुल जाएगा। अगला पेज जो है आप लोगों को इसमें पूछ रहा है, ये खास करके आपको हाई स्कूल वगैरह उसके लिए है। जैसे कराया कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी, जैसे कि अकाउंटेंट वगैरह, तो ये सब आपको मिलते हैं हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल वाले इसको भर देंगे अगर होंगे तो उनका संख्या। LDC कै गो हैं, हेड क्लर्क कै गो हैं, तो इस सब में भरना है। जो 1 to 8 है उनको कुछ नहीं भरना है, 0 कर देना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर टीचिंग स्टाफ इन मैंने वो हो गया। फिर क्या बोलते हैं, और अलग से कोई मतलब नंबर ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, यहाँ पे आप लोगों को स्कूल का जो टीचर जो हैं उनका जो संख्या देना है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं जितना टीचिंग स्टाफ, जो भी टीचर हैं रेगुलर वाले रेगुलर में भर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो सरकारी हैं सरकारी में भर देंगे, टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मी जो हैं वो यहाँ पर इनका संख्या भरा जाएगा। जैसे कि पारा टीचर हैं तो यहाँ पे भरा जाएगा, और गवर्नमेंट है तो यहाँ पे भरा जाएगा, है ना। अगर पार्ट टाइम आपके स्कूल में है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 0। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर टीचिंग स्टाफ रेगुलर यहाँ पर भरना है, यहाँ पे पारा को भरना है संख्या, रेगुलर नहीं है तो यहाँ 0, पार्ट टाइम अगर है तो ठीक है, नहीं फिर और टोटल टीचर, हाउ मैनी टीचर है वे, आधार नंबर में सब शिक्षक का आधार नंबर है कि नहीं है, जितना का है उतना संख्या देना है। लगभग सबके आधार रहता है, इसलिए यहाँ पर जितना संख्या टीचर के डालें उतना ही आप यहाँ पे आधार की संख्या डाल दीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आप लोग आ जाए टीचर एंड इंट्रोडक्शन ना, अब हेडमास्टर का। तो यहाँ पर आपका टीचर का पूरा डाटा स्कूल का रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह से जब तक आप नहीं भरे रहिएगा तो आपका ग्रीन नहीं होगा। ये हम इसको एक बार भर चुके हैं इसलिए ग्रीन यहाँ दिख रहा है। तो क्या करना है यहाँ पे कि हर टीचर के अगर डाटा आपका सही भी है तब वो इसको एडिट करके खोल करके, जैसे कि पहला डाटा हम खोल दिए, ऐसे खोल करके यहाँ पर अगर आपका गलत है, क्योंकि पहले ब्लॉक और जिला से एंट्री होता था तो कुछ मिस्टेक भी होगा, तो आप उसको यहाँ से सुधार सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सुधार करके यहाँ पे आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर गलत नहीं भी है फिर भी सब टीचर का डाटा यहाँ पर खोलना है और इसको
क्या बोलते हैं सेव करते जाना है, ठीक है ना। बिना सब के खोले अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ सक्सेसफुल लिखते जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर गलती है तो यहाँ तो सुधार ही लेंगे, सब ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई टीचर हट गया है तो डिलीट बटन दबा करके इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जब सब कंप्लीट हो जाएगा ना, ये देखिए टोटल जब कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज मेरा खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद यहाँ पे कर रहा है न्यू एडमिशन। अगर आपका न्यू एडमिशन, लेकिन इस वर्ष का न्यू एडमिशन नहीं, 21-22 का नहीं, आपको 20-21 का न्यू एडमिशन। यहाँ पर LKG यानी कि प्री प्राइमरी मतलब कि 1 क्लास से भी अगर नीचे हुआ है तो यहाँ पर न्यू एडमिशन। यहाँ पे देखिए 5वां क्लास से कम बच्चे माने कम उम्र के, यहाँ 5 एज का, 6 का, 7 का ना, ये सब एज वाइज है। एक बार टोटल चिल्ड्रन हो गया ना, यहाँ पे आपको देना है एज के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट में। यहाँ के बाद आपको फिर यहाँ आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट कॉलम में, यानी कि 4.2 में। 4.2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि इन द करेंट एकेडमी, जो आपका जो 20-21 का जो सत्र था उसमें आपका जो नया नामांकन है ना, सामाजिक श्रेणी के अनुसार मतलब SC ST OBC के अनुसार यहाँ पे आपको क्लास वाइज यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुल नामांकन मतलब कि टोटल जो नामांकन है उसको अब यहाँ पे दर्शाना है, यानी विद्यालय का जितना टोटल नामांकन, न्यू नामांकन और पहले से जो नामांकन होगा सबको दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक। एक बाद आउट ऑफ द इनरोलमेंट और द प्राइवेट डिटेल्स ऑफ इनरोलमेंट बिलोंग ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप के अनुसार, मतलब कि जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसके अनुसार भर देना है। सेव करते जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आधार, कितने बच्चे के पास आधार है, तो वो आपको दर्शा देना है। टोटल में कितना BPL है वो दर्शा देना है। इसके बाद कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप लोगों को फिर ये कॉलम खुलेगा, ठीक है। ये कॉलम में आप लोगों को ये भाषा के अनुसार जो क्लास के अनुसार फिर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 4.3 में आ जाना है। 4.3 में ये इम्पोर्टेंट है, ये सब बढ़िया से छात्र संख्या भरिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि इधर बगल में एज दिया हुआ, जैसे 5 से नीचे में 1 क्लास में अगर हैं बॉयज़ गर्ल तो यहाँ पे भर देना है। अगर 5 का उम्र तक मान एज 5 साल तक अगर 1 में कैगो हैं बॉयज़ कैगो हैं, गर्ल कैगो हैं, इसी तरह से 2 में देखिए ऊपर क्लास दिया हुआ है, इस तरह से भरना। इसी तरह 7, 8, 9, 10 सबका आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है कि आगे 4.4 आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि आपको इसमें जो भरना है ना 4.4, इसमें क्या करना है, यहाँ मीडियम के अनुसार, तो ये आपको अपने टोटल यहाँ पे बच्चा आ जाएगा, चाहे आप इसको में भर भी सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट जो आपको बताए थे शुरू फर्स्ट बार, तो आपका हिंदी, तो हिंदी में सब पढ़ते हैं तो सब बच्चा यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए सोशल कैटेगरी, इम्यूनिटी ग्रुप। यहाँ पे सोशल कैटेगरी वाला सब बच्चे इम्यूनिटी ग्रुप के अलग अलग यहाँ पे एंट्री हम लोग कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आगे सोशल कैटेगरी के अनुसार यहाँ भी एंट्री आप लोगों को करना है और सेव करते जाना है। फिर यहाँ अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के अलग से यहाँ से फिर से एंट्री कर देना है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में चल जाएंगे, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद क्या करना है, इन्वॉल्वमेंट बाय द ग्रेड। अब यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल नीड, यहाँ पे आप लोगों को जो कुछ स्पेशल कुछ मिला हुआ है ना, उसके अनुसार आपको यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे कि दिव्यांग बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ कुछ मिला हुआ है, मैंने जो हैं बच्चे लोग जिनको ज़रूरत है उनका एंट्री करना है। तो ये भी आप लोग समझ के एंट्री कर सकते हैं सर जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बढ़ेंगे। कुछ डाटा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के इसको भरना है। फिर करा प्रोवाइड किया गया चिल्ड्रन जिनको दिया गया है, माने जैसे कि फ्री बुक भी दिया गया है, तो जनरल बच्चा कितना, SC ST कितना, OBC कितना, इस तरह से आपको भरना है। फ्री यूनिफॉर्म मतलब कि आपका ड्रेस वगैरह वो सब आपको डाल देना है, यहाँ पे सेव कर देना है। इसके बाद प्राइवेट ऑफ द चिल्ड्रन, प्राइवेट एकेडमी, अपर प्राइमरी स्कूल में, यहाँ देखिए ये हो गया आपको, यहाँ पे था आपको प्राइमरी के लिए, यहाँ हो गया अपर प्राइमरी के लिए, मैं 6 to 8 के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आप जान दीजिएगा। इसमें साइकिल भी मिला होगा 8 में, तो साइकिल के लिए नीचे कॉलम दिया हुआ है उसमें भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको आता है CWSN के अगर कुछ सामान मिला होगा माने दिव्यांग बच्चों को, तो यहाँ पे आपको दिखा देना है जिन क्लास में जो बच्चा होगा माने प्राइमरी अपर प्राइमरी उसके अनुसार। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है।
नेक्स्ट पेज खुल रहा है। इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट। अब यहाँ रिजल्ट आप लोगों को दर्शाना है 21-22 में आप 20-21 में जो रिजल्ट दर्शाए होंगे उसको आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। मैंने सभी बच्चा को अगर जो जितना नंबर आया है, जिस कहने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड माने कितना बच्चे परीक्षा में भाग लिए, तो जो टोटल बच्चा भाग लिए इसमें से कितना पास किए, कितना 60% लाए, कितना 60 से बेसी लाए, ये सब भरना है। ये सब आप लोग आराम से भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे उसी के बारे में रिजल्ट वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो ये सब आप आराम से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए 8.1 में क्या पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में, माने 18-19 में ध्यान दीजिएगा, 20-21 के नहीं, 18-19 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान, जो आपको अनुदान मिलल है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 20-21 में नहीं, 18-19 में ना जो मिलल है उसको आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक ना। 19-20 में ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 20-21 वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है कि क्या क्या मतलब ग्रांट कितना मिलल है, कि कितना आप खर्चा किए, कितना बच गया, वह सब डालना है। लाइब्रेरी ग्रांट ये सब भर लीजिए देख करके, ठीक है। ये सब आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट चल जाएंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग तो फिर आप लोगों को आ जाएगा कितना 10.1 में कुछ नहीं करना है। आप हिंदी वाला अगर आप PDF आप सामने रखिएगा तो आप आराम से भर लीजिएगा। कह रहा है कि बहुत सारा ऐसा ऑप्शन जो आराम से आपको यस नो माने 1-2 करके भरना है ना। जैसे नंबर ऑफ टीचर विथ आधार ऑफ हुज यूनिक ID, माने जिनके पास है उनका संख्या, तो जितना टीचर है सबके पास है, तो 8 कर देना है यहाँ यस नो करके। इसी तरह से इसको आपको कॉलम को भरते जाना है। सेव एंड नेक्स्ट में फाइनल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको क्या बोलते हैं, आप लोग चाहिएगा तो यहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप MIS ऑपरेटर से बात करके आप इसका फ्रीज करवा सकते हैं वहाँ से। तो ठीक है, आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे। अगर जहाँ दिक्कत होगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आप लोगों को जितना बनेगा हेल्प करेंगे। बहुत आसान है, इसको एक बार कोशिश कीजिए, आराम से आप लोग भर लीजिएगा। और इतना ज़रूर कहेंगे कि आप प्रिंट आउट निकाल के उसको बगल में रख लीजिएगा, तो उसको आपको आसानी से भरने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, थैंक यू।